नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दोस्तों, जहां पे मिलते हैं आपको 40 प्रश्न, जिसमें से आपको 30 प्रश्न सही करके दिखाने हैं किसी भी हाल में, अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। जिसमें जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, ध्यान से पूरा जरूर लगाइएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये प्रश्न कम से कम 6-7 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी दोस्तों थे झंडा समिति के अध्यक्ष। रात वाली क्वेश्चन मैंने पूछा था, अजात शत्रु किसे कहते हैं दोस्तों? तो अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? क्या नाम था उनका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको बताना है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस अधिवेशन में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट करके बताइए। चौथा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर इन सभी ऑप्शनों में से किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष को दोस्तों हम लोग बोलते हैं जो कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर। पांचवा क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, बीरबल का वास्तविक नाम सबको पता है तो बता दीजिए फटाफट दोस्तों। बीरबल का वास्तविक नाम दोस्तों हो जाएगा महेश दास। आपको बताना दोस्तों, ये किसके 9 रत्नों में से एक थे? कमेंट करके बताइए कि ये किसके दरबार में जो थे 9 रत्नों में से एक। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? जो अमेंडमेंट है दोस्तों ये लिया गया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपसे पूछेगा किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल नंबर 368 में आपका अमेंडमेंट है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण, क्या है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या है? जी हाँ दोस्तों, नेत्रहीन महिला का नाम है एरिक बिन मेमर। यह भी प्रश्न आ चुका है, याद रखेंगे। आपको बताना दोस्तों कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का अगर नाम आएगा तो क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में दोस्तों सबसे पहली बार जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 1872 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एज यूल दोस्तों, मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी लगातार मैं आपके लिए क्लासेस ला रहा हूँ। तो वहाँ पे सिंपली आप मुझे फॉलो करके मेरे द्वारा लाए गए बहुत सारे क्लासेस को देख सकते हैं। सिंपली आप इस कोड का इस्तेमाल करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों बहुत सारे ऐसे बैचेज आ रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 अगस्त से। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बहुत सारे जो एग्जामिनेशन के को कंप्लीट कर सकते हैं इन सभी बैचेज के माध्यम से। 4 अगस्त की टीम स्टार्ट बैच सीजीएल के रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली तो सफलता बैच है जो सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, ये भी आपका 4 अगस्त से आ रहा है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड सीटी बैच दोस्तों आ गया है 4 अगस्त से, क्योंकि अब अपकमिंग एग्जामिनेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बेस पे ही होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी बहुत है। लक्ष्य है एसएससी जीडी के लिए, लय है सीपीयू के लिए। तो आपको क्या कराता है, ये पुलिस आपका सिलेबस पूरा कवर होगा, टॉप एजुकेटर होंगे कंट्री के, आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, क्विज मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, डाउट क्लास होगा, सब कुछ आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर रहा है दोस्तों। सिंपली आपको एक कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट लेना है, जो दोस्तों है आपका OJ10। इस कोड को आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी अप्लाई करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लगता है? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम दोस्तों पारित हुआ था किसके? तो रिपन के कार्यकाल में, शासनकाल में। बी इज राइट। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई थी कब हुई थी? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 1954 में, 1952 में, 13 मई सन 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई क्या है? अक्सर पर्वतों की ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसको याद रखना है दोस्तों। ये इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8586। एवरेस्ट की कितनी है दोस्तों? तो 8848.86 मीटर की ऊंचाई एवरेस्ट की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वसा में को पचाने वाला एंजाइम इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? दोस्तों वसा को पचाने वाला एंजाइम है आपका लाइपेज। डी इज राइट। एंड अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार जो था जीके 70 टॉपिक वाले ई बुक पे बहुत ज्यादा है। लगभग 10,000 के आसपास बच्चे इस पर्टिकुलर ई बुक को ले लिए हैं, जिसमें जीके के मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक कवर किए। यहाँ पे देख भी सकते हैं, सारे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं तो फटाफट इस पर्टिकुलर ई बुक को लेके पूरा रिवाइज कर लीजिए। आपके सारे 10 नंबर के आपके आएंगे, इसमें आपको इसमें मिल जाएगा। तो और आगे जो भी परीक्षा होंगी उसमें भी आपको हेल्प करेगा। जीके सब में आता है। एंड करंट अफेयर्स दोस्तों मैंने कवर किया है 500 से ज्यादा जनवरी से लेके अप्रैल तक के लिए। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपका 10 नंबर का आने वाला है। तो जनवरी से लेके अप्रैल तक के 500 करंट अफेयर्स को पूरा कवर कीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से, डिटेल के साथ, बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ले जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों, प्रत्येक ज्वार के बीच में कितने समय का अंतर होता है? दोस्तों प्रत्येक ज्वार के बीच में टोटल 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा? मैंने आपको बताया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, लेकिन कब?
याद रखना दोस्तों, ये 1837 में पढ़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि श्रीनगर की स्थापना किसने कराई थी, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा ही कराया गया था। तृतीय बौद्ध संगति भी अशोक ने ही बुलाई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेमावती दोस्तों सहायक नदी किसकी? कावेरी की नदी की जो कि सहायक नदी है। गंगा नदी, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों ये आपके 1400 हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 25 भारत में 25 दसी बहती है। एंड गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर की लंबाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। सीएम इसके हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर इसके आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस है कोटेश्वर नाथ भंडारी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक इन सभी ऑप्शन में से किसे कहा जाता है? दोस्तों ज्यामिति का जनक है ल्यूकिड। डे यहाँ पे याद रखेंगे, एज राइट। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, पोलियो के टीके का आविष्कार किसके द्वारा कराया गया था? बिल्कुल से दोस्तों, किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था जॉन सॉल के द्वारा सबसे पहले किया गया था। 19वां क्वेश्चन दोस्तों, हमारा मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? हमारे पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 65%। ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाइट पर्वत इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है? दोस्तों व्हाइट पर्वत कहां पे है? तो दोस्तों ब्लैक पर्वत, व्हाइट पर्वत सब यूएसए में है। एंड यूएसए के दोस्तों नए बने हैं प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या दोस्तों? उनका नाम है जो बाइडेन। कौन से नंबर के दोस्तों? ये 46वें नंबर के हैं। भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट बनी है कौन से नंबर की? कमला हैरिस 49वें नंबर की है, याद रखेंगे। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, जी हाँ दोस्तों, ये है आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। दोस्तों मैं लगातार कम समय में आपका ज़्यादा जो कि रिवाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। इस वीडियो को दोस्तों साथ शेयर कर दिया करें सभी लोग। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। इस प्रकार के टेस्ट आप देंगे, आपका लगातार इंप्रूवमेंट होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार बताता रहता हूँ। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी सन 1875 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 23वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो दोस्तों किया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, जिसने कुतुब मीनार और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। लेकिन कुतुब मीनार का कार्यकाल इन सभी ऑप्शनों के किसी एक शासक में पूरा करवाया था। तो आपको कमेंट करके बताना है किसके शासनकाल में पूरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है इन सभी ऑप्शनों में से? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में दिया गया था, याद रखेंगे। सीवी रमन को अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों 1930 में। मदर टेरेसा को पूछा जाएगा दोस्तों 1989 में। अमृत सेन को पूछा जाएगा दोस्तों तो 1998 में दिया गया था, याद रखेंगे। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कितने संविधान संशोधन के तहत दिया गया? दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये संविधान संशोधन था 36वां। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सिक्किम नंबर का जो मैजिक नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 1132। अगर आपसे पूछा जाएगा नाथुला पास और जेलेपला पास कहाँ पे है, तो सिक्किम में ही है। इसमें 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, 32 विधानसभा सीट है। 26वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पे स्थित है? रावत भाटा दोस्तों हो जाएगा आपका राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये है आपके कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? इंद्रजीत मोहंती। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी सन 1907 में। आपको कमेंट करके बताना है कोलकाता शहर जो है किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री इन सभी ऑप्शनों में से कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम दोस्तों था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 29वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? बाल दिवस इन सभी ऑप्शनों में से कब मनाते हैं? इसी दिन हम लोग डायबिटीज डे भी मनाते हैं, तो बाल दिवस हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को। सी इज राइट। 30वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? दोस्तों नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों इलाहाबाद में है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है प्रयागराज। 31वां क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन है? दोस्तों इनका नाम भी याद रखना है, इनका नाम है तानिया शेरगिल। बीज राइट। 32वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनवरी 2020 में भारत सरकार ने किस देश में पाम तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ये है आपका मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां, WHO ने क्षय रोग की जांच हेतु किस देश में स्वदेशी उपकरण ट्रूनॉट की स्वीकृति दी है? WHO के द्वारा। सब पगला गए हैं सब। भारत इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आ गया ऑप्शन नंबर ए। 34वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस दिन में से सोने के सभी आभूषणों पर हॉल मार्क रहना अनिवार्य कर दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 2021 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2020 संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक की मेजबानी जो है कौन करेगा?
जी हाँ दोस्तों, ये मेजबानी करेगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों किर्गिस्तान के साथ हमारा एक सेनाभ्यास हुआ है, अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा, तो उसका नाम याद रखेंगे, उसका नाम है खंजर। ठीक है। 36वां क्वेश्चन दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबे में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया। और यूनेस्को के 2 धरोहर और बड़े हैं, पहले 38 था, 2 और जुड़ गए, अब 40 हो गए। गुजरात का धौलावीरा, तेलंगाना का कौन सा मंदिर है, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। 37वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सहयोग कैजिन भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सेनाभ्यास है? तो सहयोग कैजिन भारत और जापान के बीच में एक संयुक्त सेनाभ्यास है, याद रखेंगे। 38वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा जो ताल ज्वालामुखी दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये है आपका फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 39वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य में गौतम बुद्ध ने के विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई? कौन सा राज्य था दोस्तों? ये राज्य याद रखेंगे, गुजरात राज्य था। और यहीं पे दुनिया सबसे ऊंची चोटी दोस्तों 182 मीटर की है, जो सरदार पटेल की है। इसमें गवर्नमेंट के लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसको बनाने वाले हैं दोस्तों राम सुतार, और कंपनी दोस्तों L&T लॉरेंस एंड टर्बो, जिसके प्रेसिडेंट है SN सुब्रमण्यम। 40वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, किस देश के K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है भारत के द्वारा ही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से मॉर्निंग में आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ लगातार इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, जो लगातार मेरे लिए आपका प्यार और मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कहीं पे भी शेयर कीजिए, कोई भी ग्रुप में, एंड चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलेंगे दोपहर वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।